क्या आपको पता है कि ब्रिटिश काल से चल रहा इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 से बदल गया है। आईपीसी लगभग 163 साल तक चला, लेकिन अब इसे हटाकर नया कानून लाया गया है। बीएनएस 2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। तो आइए जानते हैं बीएनएस और आईपीसी में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। आईपीसी लॉर्ड मैकॉले द्वारा बनाया गई थी, जबकि बीएनएस पूरी तरह भारतीय दृष्टिकोण से बनाया गया है। आईपीसी में 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 19 अध्याय 358 धाराएं हैं। यानी कुछ अपराध हटाए गए, कुछ बदले गए और कुछ नए जोड़े गए। बीएनएस में किए गए प्रमुख बदलाव: मुख्य अंतर, राजद्रोह या सेडिशन कानून हटाया गया। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह सेडिशन को अपराध माना गया था। बीएनएस में इसे हटाकर सेक्शन 150 में राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। अब किसी पर देशद्रोह का आरोप तभी लगेगा जब वो हिंसा भड़काएगा या संवैधानिक आदेशों को तोड़ने की कोशिश करेगा। पुराने विवादास्पद राजद्रोह कानून को हटाना सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। हिट एंड रन मामलों में सख्त सजा की व्यवस्था की गई है। आईपीसी में हिट एंड रन मामलों में सजा बहुत कम थी। बीएनएस की धारा 106 में अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर भागता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपया तक का जुर्माना होगा। पहले ये सिर्फ 2 साल की सजा थी, अब लापरवाह ड्राइविंग और हिट एंड रन मामलों में कड़ी सजा मिलेगी। मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया। आईपीसी में मॉब लिंचिंग के लिए कोई सीधा प्रावधान नहीं था। बीएनएस धारा 103(2) में अब अगर कोई भीड़, मॉब, धार्मिक, जातीय या अन्य कारणों से हत्या करती है तो दोषियों को उम्र कैद या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। पहली बार भारत में मॉब लिंचिंग को अलग से अपराध माना गया है। बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बदलाव किए गए हैं। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा सीमित थी। बीएनएस की धारा 63 से 70 में बलात्कार के कानून सख्त किए गए हैं। अब जबरदस्ती विवाह करके यौन संबंध बनाने को भी बलात्कार माना जाएगा। डिजिटल रेप, छल से संबंध बनाना को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एसिड अटैक को सख्त दंड दिया जाएगा। बीएनएस में अब महिलाओं को और अधिक कानूनी सुरक्षा दी गई है। चोरी और डकैती से संबंधित कानून में आईपीसी में चोरी सेक्शन 378 की परिभाषा बहुत सामान्य थी, परंतु बीएनएस में चोरी और स्नैचिंग या झपटमारी को अलग अलग अपराध माना गया है। अब चोरी की सजा को और सख्त किया गया है। झपटमारी और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों पर भी अब कड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद और संगठित अपराध पर सख्ती की गई। आईपीसी में आतंकवाद के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। बीएनएस में पहली बार आतंकवाद सेक्शन 111 से 113 और संगठित अपराध और आतंकवाद को अलग अपराध माना गया है। अब आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त सजा मिलेगी। आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। पहली बार सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई। आईपीसी में गैंगरेप सेक्शन 376D के लिए अधिकतम उम्र कैद की सजा थी। बीएनएस सेक्शन 64(1) में अब 12 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप पर मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। बच्चियों के खिलाफ अपराधों पर अब और सख्त कानून बनाए गए हैं। इनके अलावा अपराधों की पुनर्परिभाषा और नए अपराधों का समावेश किया गया, जैसे साइबर अपराधों का समावेश। बीएनएस में आधुनिक तकनीक से जुड़े अपराधों जैसे कि साइबर अपराधों को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जो आईपीसी में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे। संगठित अपराधों पर सख्ती की गई। बीएनएस में संगठित अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जो आईपीसी में उतनी स्पष्टता से नहीं था। दंड प्रावधानों में संशोधन किया गया। दंड की अवधि और प्रकार में परिवर्तन किया गया। कई अपराधों के लिए दंड की अवधि और प्रकार में संशोधन किया गया है ताकि वे वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। लैंगिक समावेशिता पर बीएनएस में लैंगिक तटस्थ भाषा का उपयोग किया गया है, जिससे सभी लिंगों के प्रति समानता सुनिश्चित हो सके। सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनशीलता पर बीएनएस में भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो आईपीसी में कम थे। कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। बीएनएस में कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी हो सके।
इन परिवर्तनों के माध्यम से बीएनएस का उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक समकालीन, समावेशी और प्रभावी बनाना है, जिससे यह वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। आपको क्या लगता है, यह नया कानून सही दिशा में एक कदम है? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में बताइए। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।